नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव 2025-26 में वाम एकता यानी लेफ्ट यूनिटी ने शानदार वापसी की है। इस गठबंधन में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी कि AISA, स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि SFI और डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन यानी कि DSF शामिल हैं। पिछले साल ABVP ने संयुक्त सचिव का पद जीतकर एक दशक पुराना सूखा खत्म किया था, लेकिन इस बार नतीजे पूरी तरह पलट गए। चारों पदों अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव पर वाम मोर्चे के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। सबसे ज्यादा चर्चा में रही AISA की उम्मीदवार अदिति मिश्रा, जिन्होंने अध्यक्ष पद पर ABVP के विकास पटेल को 449 वोटों के अंतर से हराया। अदिति को 1937 वोट मिले जबकि पटेल को 1488। वाराणसी की रहने वाली अदिति मिश्रा JNU के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में PhD कर रही हैं। उनका शोध 2012 के बाद उत्तर प्रदेश में लैंगिक हिंसा और महिलाओं के प्रतिरोध पर आधारित है। लैंगिक न्याय और समानता पर लगातार काम करने वाली अदिति ने जीत के बाद कहा कि नतीजा गुंडागर्दी, इस्लामोफोबिया, जातिवाद और स्त्री द्वेष के खिलाफ जनादेश है। यह गुणवत्ता पूर्ण और सस्ती शिक्षा के पक्ष में छात्रों की जीत है। अदिति का यह बयान सिर्फ चुनावी नतीजों से आगे बढ़कर एक विचारधारा की स्पष्ट अभिव्यक्ति माना जा रहा है। वाराणसी की गलियों से JNU की राजनीति तक अदिति मिश्रा का सफर संघर्षों से भरा रहा है। 2017 में BHU छात्र आंदोलन के दौरान उन्होंने बतौर स्नातक छात्रा सक्रिय भूमिका निभाई। इसके बाद 2018 में पांडिचेरी विश्वविद्यालय में दाखिला लेकर उन्होंने भगवाकरण और फीस वृद्धि के खिलाफ आवाज उठाई। 2019 में उन्होंने प्रशासनिक भवन के लॉकडाउन आंदोलन का नेतृत्व किया और CAA विरोधी प्रदर्शनों में भी सक्रिय रही। JNU में आने के बाद अदिति ने इंटरनल कमेटी यानी कि IC के प्रतिनिधि के तौर पर यौन उत्पीड़न मामलों में पारदर्शिता लाने का काम किया। उनकी पहल पर समिति में जेंडर न्यूट्रल प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया, जिसे छात्रों ने ऐतिहासिक कदम बताया। अदिति मिश्रा का कहना है कि इस समय असहमति और समानता की लड़ाई का है। विश्वविद्यालयों पर लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन JNU ऐसा स्थान बनेगा जहां हर विचारधारा को सम्मान और सुरक्षा मिले। उन्होंने अपने संबोधन में कश्मीर से पैलेस्टाइन तक सामाजिक न्याय और पर्यावरणीय मुद्दों को भी जोड़ा, जो उनके व्यापक दृष्टिकोण को दिखाता है। अदिति और उनकी टीम छात्र कल्याण, शैक्षणिक स्वतंत्रता और समान अवसरों जैसे मुद्दों पर फोकस करने की बात कह रही है। उपाध्यक्ष पद पर SFI की किझाकूट गोपिका बाबू ने ABVP की तान्या कुमारी को 1314 वोटों से हराया। गोपिका को कुल 3101 मत मिले। गोपिका सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस से PhD कर रहे हैं। मिरांडा हाउस दिल्ली विश्वविद्यालय से समाज शास्त्र में पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने 2022 में JNU ज्वाइन किया था। वह बराक हॉस्टल को दोबारा खोलने और चुनावों को समय पर कराने के अभियानों में भी सक्रिय रहे। विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में 1937 वोट के साथ अदिति मिश्रा अध्यक्ष बनी है। वहीं किझाकूट गोपिका बाबू उपाध्यक्ष, सुनील यादव महासचिव और दानिश अली को संयुक्त सचिव चुना गया है। सुनील यादव उत्तर प्रदेश के बेदीपुर गांव से आते हैं और प्रथम पीढ़ी के स्नातक हैं। वहीं दानिश अली मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के रहने वाले हैं और सोशल साइंसेज स्कूल में PhD के प्रथम वर्ष के छात्र हैं। इस साल करीब 9043 छात्र मतदान के पात्र थे, जिनमें से 67% ने वोट डाला। हालांकि आंकड़ा पिछले साल के 70% से थोड़ा कम है, लेकिन कैंपस में उत्साह जबरदस्त रहा। इस नतीजे के साथ लेफ्ट यूनिटी ने JNU में अपना पुराना राजनीतिक प्रभाव फिर से मजबूत कर लिया है। विश्वविद्यालय जो लंबे समय से बहस, असहमति और छात्र सक्रियता का केंद्र रहा है, एक बार फिर वाम विचारधारा की ओर झुकाव दिखा रहा है। तो कुल मिलाकर JNU छात्र राजनीति में वाम पद की वापसी सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं, बल्कि विचार और प्रतिरोध की परंपरा का फिर से उदय है। कैंपस में अब उम्मीद है कि नई टीम बहस, संवाद और समानता की संस्कृति को आगे बढ़ाएगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। UB न्यूज आपकी आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाएगा, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ। UB न्यूज, जनता की आवाज, जनता की ताकत।